जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं देवी भागवत पुराण के अध्याय 6 की एक ऐसी रहस्यपूर्ण और रोमांचकारी कथा जो आपके हृदय को अद्भुत शौर्य, मायावी शक्तियों और देवताओं की दैवी पराक्रम से भर देगी। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, यह संघर्ष है अधर्म और धर्म के बीच, अहंकार और आस्था के बीच, अंधकार और ज्योति के बीच। तो आइए आरंभ करते हैं ये महाकथा। व्यास जी बोले, दानव ताम्रक जब युद्ध भूमि में मूर्छित होकर गिरा, तभी युद्ध भूमि में एक गरजता हुआ तूफान उठा। ये कोई सामान्य गर्जना नहीं थी, ये था महिषासुर का क्रोध। उसके नेत्र अग्नि के समान धधक रहे थे और हाथ में उठी थी एक भयंकर गदा। वो सीधे देवताओं की ओर बढ़ा। उसकी गर्जना गूंजी, ठहरो हे देवगण, आज तुम सबका अंत निश्चित है। बलिभाग भक्षण करने वाले निर्बल देवो, अब मेरा प्रहार देखो। और तभी वो हाथी पर आरूढ़ होकर सीधे इंद्र पर टूट पड़ा। उसकी गदा की चोट इंद्र के बाहुमूल पर गिरी। विकराल हाहाकारी प्रहार। पर इंद्र भी चुप रहने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपने दिव्य वज्र से महिषासुर की गदा को चीर डाला और स्वयं युद्ध हेतु तत्पर हो गए। अब युद्ध आरंभ हुआ, ऐसा युद्ध जिसकी गर्जना तीनों लोकों में सुनाई दी। महिषासुर ने चमचमाती तलवार खींची और इंद्र पर प्रहार करने दौड़ा। इधर इंद्र, उधर महेश प्रहारों की वर्षा और अस्त्रों की चमक ने आकाश को लाल कर दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। क्रुद्ध महिषासुर ने अपनी मायावी शक्ति शांबरी माया का प्रयोग किया। क्षण भर में करोड़ों महिषासुर आकाश में प्रकट हो गए। हर ओर वही चेहरा, वही आक्रोश, वही शक्ति अस्त्रों से सज्जित देवसेना को रौंदते हुए। देवगण चकित थे। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्र, सूर्य सब भयभीत। देवताओं का साहस डगमगाने लगा। तब उन्होंने पुकारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। अब दृश्य बदलता है। ब्रह्मा हंस पर आरूढ़, विष्णु गरुड़ पर सवार और महेश नंदी को साध कर युद्ध भूमि में प्रकट हुए। विष्णु ने तेजस्वी सुदर्शन चक्र चलाया। माया जल की भांति भाप बनकर उड़ गई। अब युद्ध का असली चेहरा सामने आया। महिषासुर और उसके सेनापति चिक्षुर, उग्रास्य, अंधक, त्रिनेत्र, असीलोमा जैसे विकराल दैत्य देवताओं को घेरने लगे। दानव ऐसे टूट पड़े जैसे भेड़िए कोमल बछड़ों को घेर लें। अंधकासुर ने विष्णु पर विषबाण चलाए। विष्णु ने उन बाणों को छिन्न कर दिया और स्वयं प्रत्युत्तर दिया। वज्र, तलवारें, गदा, फरसा, चक्र, अस्त्रों का अंबार लग गया। 50 दिनों तक चला ये युद्ध शिव और अंधक में। यम ने त्रिनेत्र से लड़ा, कुबेर ने महानु से, इंद्र ने बाष्कल को रोका और विष्णु अंधक से। अंधक ने गरुड़ को घायल किया, पर विष्णु ने उन्हें सहलाकर फिर से सन्नद्ध किया। पर युद्ध थमता नहीं। महिषासुर फिर प्रकट होता है। गदा लेकर वो विष्णु के सिर पर बरिक मारता है। विष्णु मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता भयभीत हो उठते हैं। चीख, चीत्कार, आशंका, सबका साम्राज्य छा जाता है। तभी आते हैं त्रिशूलधारी महादेव। शंकर अपने विकराल रूप में क्रोधित नेत्रों से महिषासुर पर टूट पड़ते हैं। लेकिन महिषासुर चुप नहीं बैठता। वो भी शक्ति चलाता है, माइनस बर्डी, और भगवान शिव के वक्षस्थल पर प्रहार करता है। परंतु शिव अडिग। उनका त्रिशूल फिर से गूंजता है और महिषासुर की हड्डियां कांपने लगती हैं। तभी मूर्छा त्याग कर लौटते हैं भगवान विष्णु। अब युद्ध भूमि में है विष्णु और शिव एक साथ। महिषासुर ने देखा ये अंत समय है और उसने धारण किया अपना वास्तविक रूप महिष का। पूंछ हिलाते हुए, गर्जना करते हुए वो आगे बढ़ा। सींगों से पर्वत उखाड़ उखाड़ कर देवताओं की ओर फेंकने लगा। विष्णु और शिव बाणों की वर्षा करते हैं। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से आहत किया। महिषासुर मूर्छित होकर गिरा, लेकिन फिर वो मनुष्य का रूप लेकर खड़ा हो गया। अब वो पर्वत के समान विशाल था। गदा लेकर देवताओं को भयभीत कर रहा था। उसकी गर्जना से आकाश कांप रहा था। तब विष्णु ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। एक ऐसी ध्वनि जिससे पूरा आकाश भर उठा। दानव भयभीत हो गए। ऋषि और देवगण आनंद में डूब गए। तो श्रोताओं, ये थी देवी भागवत पुराण की 6ठे अध्याय की वो रहस्यमयी और रोमांचकारी गाथा, जहाँ देवता और दानव, धर्म और अधर्म के बीच चला महासमर, जिसमें शक्ति, माया और भक्ति सबका संगम हुआ। अगर आपको ये कथा रोमांचकारी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार, भक्तों और श्रद्धालुओं के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि जब अगली गाथा आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।